सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत आज का टॉपिक सच्चा रिश्तेदार गुरु। सत्संगत वाकई में जब भी गुरु का ध्यान आता है, सतगुरु का ध्यान आता है, तो मन में एक यही बात आती है, जे तू ना फड़दा बाँ असा रुल जाना सी। अगर आप हमारी ये बाँ पकड़ करके इस माया से नहीं निकालते, इस भटकन से नहीं निकालते, तो हमने पता नहीं हमारा क्या होना था। आपने कृपा की, अपनी कश्ती में बिठाया और अब इस किश्ती के माझी आप हो। अब आपने हमें पार लगाना है। ऐसा रिश्तेदार है गुरु, ऐसा नाता है, ऐसा रिश्ता संसार के अंदर जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं प्यारी सत्संगत, वो सब स्वार्थ के हैं। आप देख लेना, सबके अंदर स्वार्थ जुड़ा हुआ है सत्संगत। घर परिवार जो भी, हर व्यक्ति, लेकिन सत्संगत गुरु दाता है। गुरु निस्वार्थता से आप हम सबके जीवन में वो खुशियाँ, वो आनंद, वो दौलत, वो ब्रह्म ज्ञान की दौलत और सत्संगत इतना प्यार करते हैं हमारे से कि जो मांगा ठाकुर अपने से सोई सोई पाया। मांगने से पहले ही सतगुरु सत्संगत हम सबको सुखी करना चाहते हैं। आज भी हम देखें, आज जो ये सत्संगत, ये सेवा का आयोजन, ये संत निरंकारी मिशन का जो संत समागम, इसमें भी जो सेवा करवाई जा रही सत्संगत, वो कहीं और किसी कार्य के लिए नहीं, वो तो केवल और केवल हम सभी को सुखी करने के लिए सत्संगत हमारे जीवन में ये पूर्ण मुर्शिद आया और इसने ये देखा कि इन संतों के जीवन में ये कमियां हैं, तो सत्संगत उन्होंने, सतगुरु ने पीछे अपने आशीर्वादों में माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज ने फरमाया कि ये जो सेवाएं हो रही हैं, आज आधुनिक युग के अंदर ऐसी ऐसी मशीनें आई हैं कि एक दिन के अंदर ही पूरे महीने भर का इस तरह का जो काम हम संत महात्मा अपने हाथों से करते हैं वो किया जा सकता है। लेकिन गुरु सुखी करना चाहते हैं। जो हमारे जीवन में कमियां हैं, उस स्वास्थ्य की कमी है, कहीं धन की कमी है, कहीं मन में कोई विकार हैं, उनको दूर करने के लिए सतगुरु ये हवन यज्ञ का आयोजन करते हैं कि जिसके अंदर आप सभी संत महात्मा सेवा करके, सत्संग सुमरन करके निहाल हो रहे होते हैं और सामने मुर्शिद विराजमान होते हैं। निराकार तो है ही है, वहाँ पर साकार सतगुरु विराजमान होते हैं और वो दर्शनों से निहाल कर रहे होते हैं। उनके चेहरे पर वो ममतामयी, करुणामयी मुस्कुराहट होती है जो सभी के जीवन में आनंद बिखेर रही होती है। ऐसा वो नज़ारा वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। आप ब्रह्मज्ञानी संत हैं, आपने उस नज़ारे को आनंद लिया है, महसूस किया है कि जब वो भगवान कृष्ण जी की वो लीला कि वो भी नाच रहे हैं, गोपियाँ भी नाच रही, सारे नाच रहे हैं। इस भक्ति के आनंद में यही नज़ारा वहाँ देखने को मिलता है। भक्ति ही भक्ति होती है चारों तरफ, सबके चेहरों पे खुशी होती है, किसी के चेहरे पे कोई शिकवे शिकायत नहीं होते, आनंद होता है, इस तू के साथ जुड़े होते हैं। ऐसा सत्संगत कृपा और जीवन में आप सोचिए कौन कर सकता है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो निस्वार्थ भाव से हमारी हेल्प कर सकता है? एक सच्चा रिश्तेदार ये सतगुरु प्यारा हमारा सत्संगत, इतनी ममतामयी करुणामयी माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज सत्संगत आज सारे संसार के अंदर जगह जगह पर जाकर इस सच का संदेश दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको जो ये मानव जीवन मिला है, इसके अंदर जो ये पल आप जी रहे हैं, इसको प्रभु के साथ जुड़कर, इस रमे राम के साथ जुड़कर, इसके आनंद से जुड़ करके आप ये जीवन जिए, वरना तो ये फिर 84 लाख योनियों से निकले और वहीं वापस ही जाना है। लेकिन जो गुरु के साथ जुड़ गया, जिसके जीवन में ब्रह्म ज्ञान आ गया, सतगुरु ने आशीर्वाद दे दिया और उसने उस ज्ञान को अपने जीवन में ले लिया और ज्ञान को जी लिया, फिर वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। साधु के पूर्ण उपदेश से जन्म मरण के उपदेश से, इस साधु के जीवन पूर्ण उपदेश जीवन में लेकर के इस जन्म मरण के चक्कर से छूटा जा सकता है। जब सच्चा रिश्तेदार गुरु जीवन में आता है, तब सत्संगत इससे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, ये जन्म मरण से सत्संगत। और वो सत्संगत इसकी कृपा से वो हमारे जीवन में आ चुकी है सत्संगत। अब हम उसका लाभ उठाएं, कैसे जीना है उसको धीरे धीरे सत्संगत अभ्यास से। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते, सेवा सत्संग सिमरन, इसी के अंदर राज छिपा है। कोई हम कहीं कहते हैं जी ब्रह्म ज्ञान को जीवन में लाना मुश्किल है, इसको जीना मुश्किल है। बाबा जी ने कहा है वो भी मैं करवा लूँगा, बस मैं जैसा कह रहा हूँ
आप वैसे ही समर्पित भाव से सत्संग में आइए। माता सुदीक्षा जी के वचन आ रहे पीछे कि मन को लेकर के सत्संग में आइए, बैठिए, क्या वचन आ रहा है सतवचन करके मान लीजिए, कल्याण हो जाएगा। तो सत्संगत बस जागरूक रहते हुए कृतज्ञता के समर्पण के भाव से सत्संग में जाएं, गुरु वचनों को सुने, जीवन में अपनाएं, मानव मात्र की सेवा के लिए सदा तैयार रहें। जो सच्चे पातशाह ने कहा है कि अगर प्रभु की सेवा करनी है, नर सेवा नारायण पूजा, नारायण की पूजा करना चाहते हो, इंसानों की सेवा करो, उनके साथ जुड़ो, उनसे द्वेष नहीं रखना, उनके अंदर इसका रूप देखो, सुमिरन करो। ये ऐसा हमारा सच्चा रिश्तेदार गुरु ये बात सत्संग समझा रहे हैं। आओ समर्पित हो जाएं सतगुरु माता जी के चरणों में कि सच्चे पातशाह जैसा आप चाहते हो वैसा हमारा जीवन बन जाए, जैसा ज्ञान आप हमें समझाना चाहते हो हम वैसा ही समझ पाएं, और आपके चरणों में हम सबकी तोड़ निभ जाए। प्यार से कहिए, धन्यकार जी।